मई का महीना चल रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर होते होते जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाता था। टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। गर्मी इतनी भीषण हो गई थी कि जंगल के बाकी जानवर दोपहर में बाहर निकलने से कतराते थे। बेटा, आज गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है मम्मी, जल्दी आना। ठीक है। चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की ओर बढ़ी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसका भी अपने घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, बच्चों का पेट पालना है, इसलिए काम तो करना पड़ेगा। ये सोचकर वह खाने की तलाश में आगे बढ़ी। काफी देर घूमने के बाद टोनी चिड़िया को उसकी एक दोस्त मिल जाती है, जिससे वह बातें करने के लिए उसके पास जाती है। शीला, तुझे आज क्या बताऊं? इतनी गर्मी हो रही है कि जान आफत में है। लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। इतनी गर्मी में तो जान निकल रही है। ये गर्मी कब कम होगी? हाँ टुनी, ये बात तो है। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के कारण कई पेड़ पौधे सूख रहे हैं, क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ रहा है। कई पंछी प्यासे मर रहे हैं। ये गर्मी तो आफत मचा रही है। इस गर्मी के कारण कई जगह अकाल पड़ रहा है। पंछी अपने घोंसलों से पलायन कर रहे हैं। ये गर्मी तो जानलेवा है। सही कह रही हो टुनी बहन। चल ठीक है शीला, मैं निकलती हूँ खाने की खोज में। ठीक है। इतना कहकर टुनी खाने की तलाश में उड़ चली। काफी देर तक खाने की तलाश करते हुए वह जंगल से थोड़ा दूर निकल जाती है। जहाँ पेड़ पौधे उतने नहीं थे, वहाँ तो और ज्यादा गर्मी हो रही थी। काफी घूमने फिरने के बाद आखिरकार उसे थोड़ा भोजन मिलता है, जिसको लेकर वह घर की ओर निकलती है। पर वह घर से इतना दूर आ जाती है कि वह अपने घर का रास्ता ही भूल जाती है। हे भगवान, मैं तो अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर टुनी चिड़िया दोबारा घर की ओर बढ़ती है, लेकिन वह घर का रास्ता पूरा भूल गई थी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान होने लगी। काफी देर घूमने के बाद वह एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी। अगर मैं अपने घर नहीं पहुंच पाई तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। मुझे किसी भी तरह अपने घर जाना ही होगा। तभी उसको उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा दिखाई देता है। तभी वह उस कौवा के पास जाती है और कहती है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और मैं काफी परेशान हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं अपने घर सही सलामत पहुँच सकूं? टुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चों की चिंता है, क्योंकि मैं अगर नहीं पहुंची तो वो बेचारे भूखे प्यासे तड़पेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं घर जाकर अपने बच्चों को खाना दे सकूं। टुनी बहन, तुम चली कहाँ से थी, पहले मुझे ये बताओ। मैं ढोलकपुर से चली थी। पर ये तो जानकीपुर है, ढोलकपुर तो यहाँ से काफी दूर है। अब मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा कौवा भाई तुम्हें तुम्हारे घर तक जरूर पहुँचाएगा। कौवा अपने एक मित्र के पास गया और उससे ढोलकपुर का रास्ता पूछा, क्योंकि कौवा के मित्र को सारे रास्ते पता थे। वह एक व्यापारी था और वह सब जगह घूमता था। कौवा और टुनी ने उड़ना शुरू किया और ढोलकपुर की तरफ निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद दोनों थक गए, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया और वह दोनों एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। टुनी को क्या पता था कि एक आफत से निकले तो दूसरी आफत उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जिस जगह वे आराम कर रहे थे वहाँ पक्षी राजा का राज्य था। वहाँ पक्षी आते तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाते पक्षी राजा की मर्जी से थे। उसी पेड़ पर पक्षी राजा के साथ ही आ गए। उन्हें पकड़ने के लिए कौवा और टुनी को पक्षी राजा के सामने लाया गया। तुम लोग बिना मेरी मर्जी के यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ आए हो तो अब यहाँ से जाने के लिए तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। इस टुनी चिड़िया ने जो खाना ले रखा है वह हमें देना होगा। इतना सुनते ही चिड़िया घबरा गई और पक्षी राजा को अपनी आप बीती सुनाई। पर पक्षी राजा ने एक न सुनी और टुनी चिड़िया के खाने को छीन लिया। टुनी चिड़िया की इतने सफर की सारी मेहनत बर्बाद गई। टुनी और कौवा उदास मन लिए ढोलकपुर के लिए रवाना हुए। टुनी बहन, तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं। कहीं न कहीं भोजन की व्यवस्था जरूर हो जाएगी।
तभी उन्होंने देखा कि एक जगह एक पक्षी बहुत सारा भोजन लेकर बैठा है। कौवा और टुनी चिड़िया उसके पास जाते हैं और उससे अपनी आप बीती सुनाते हैं। उस पक्षी को उन पर दया आ जाती है और वह उस भोजन में से थोड़ा भोजन टुनी चिड़िया को दे देता है। कौवा और टुनी चिड़िया ढोलकपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। और आखिरकार वह टुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं? तुमने मेरी इतनी मदद की है। भगवान तुम्हारा हमेशा अच्छा करे। मैं यही दुआ देती हूँ। उसके बाद कौवा वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को भोजन दे पाती है।